हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं हमारी आज के इस वीडियो की, जिसमें हम मिशन बुनियाद किताब कहानियाँ का लेवल 2 शुरू करेंगे। और लेवल 2 में पहली कहानी का नाम है सोनल चिड़िया। तो चलिए मिलके पढ़ते हैं। सोनल नाम की एक सुनहरी चिड़िया थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार वह आसमान में ऊंची चली गई। सोनल जोर से चीखी, ओई माँ बचाओ। सूरज की गर्मी से सोनल का सुनहरा शरीर झुलस गया। उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए। अब वह गुमसुम और अकेली रहने लगी। अब वह बस गाती रहती। उसकी आवाज ने सबका मन जीत लिया। सोनल अपनी आवाज के कारण ही पहचानी जाने लगी। कहा जाता है कि कोयल ही सोनल चिड़िया है। तो ये थी हमारी कहानी सोनल चिड़िया। तो आपने जाना कि सोनल चिड़िया जो है वो सुनहरे रंग की है और सब उसे बहुत प्यार करते हैं। और एक दिन आसमान में वो काफी ऊंचा चली गई। उड़ते उड़ते वो जब काफी ऊंचा चली गई तो सूरज की गर्मी से उसके जो पंख थे बच्चों वो झुलस गए। उसके पंख काले हो गए और उसके बाद वो उदास रहने लग गई। अब वो गुमसुम रहती और अकेली रहती। फिर उसने सिर्फ गाना शुरू किया और वो गाती रही और उसकी आवाज इतनी मोहक थी, इतनी मधुर थी कि सबका दिल उसने जीत लिया था। और एक टाइम ऐसा आया जब उसकी आवाज के कारण ही उसे पहचाना जाने लगा। कहते हैं कि जो कोयल है वही सोनल चिड़िया है। तो आपको भी आसपास कहीं कोयल दिखाई दे तो समझ लेना यही सोनल चिड़िया है। तो चलिए अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को। देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न कहता है कि सोनल का शरीर कैसे झुलस गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपको याद है बच्चों, जब सोनल आसमान में काफी ऊंचा चली गई थी और सूरज की गर्मी की वजह से उसके पंख झुलस गए थे और काले हो गए थे। अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। आसमान में ऊंचा उड़ने पर सूरज की गर्मी की वजह से सोनल चिड़िया का शरीर झुलस गया था। यहाँ पर आकर हमारा उत्तर समाप्त होता है। अब हम करते हैं प्रश्न 2। सोनल को सब कैसे पहचानते हैं। तो कैसे पहचानते हैं सोनल को सब, हमने कहानी के अंत में पढ़ा था कि जो कोयल है उसी को सोनल चिड़िया कहते हैं। हमने अंत में पढ़ा था कि कोयल ही सोनल चिड़िया है, तो सभी उसको कोयल के नाम से जानते हैं। तो हम अपने उत्तर में लिखेंगे सोनल चिड़िया को सब कोयल के नाम से जानते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम करते हैं प्रश्न 3। आप कब कब उदास हो जाते हैं, ये हमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ उदाहरण के लिए हमने ऑप्शंस लिखे हैं और आप कब कब उदास हो जाते हैं ये आप सोचकर लिखिएगा। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हो गया मनपसंद चीज ना मिलने के कारण। दूसरा, मनपसंद खेल में हार जाने के कारण। अगर हमारा कोई फेवरेट गेम है हम उसमें हार जाते हैं तो भी हम खुश नहीं होते, उदास हो जाते हैं। तो हो गए। तीसरा, मम्मी से डांट खाने पर। अगला, मनपसंद खिलौना ना मिलने पर। आपका कोई फेवरेट टॉय है, आप लेना चाहते हो पर आपको मिला नहीं, तभी तो आप उदास हो जाते हैं। अगला, हमारा काम पूरा ना होने पर। अगर हमारा काम हमें पूरा करना था वो समय पर पूरा नहीं हुआ तो एक डर होता है कि हम उसे पूरा नहीं कर पाए। और देखें, और हम उदास हो जाते हैं जब हमारा दोस्त हमसे नाराज हो जाए, तब भी उदास हो जाते हैं। और अगर दोस्त किसी बात से वो उदास हो, उसे देखकर भी हम उदास हो जाते हैं। अगर वो उदास है, अगर वो खुश है तो हम भी खुश हैं, अगर वो नाराज है, वो खुश नहीं है तो हम भी खुश नहीं हैं। और पढ़ाई में कम नंबर आने पर या टेस्ट में कम नंबर आने पर तब भी उदास हो जाते हैं। और यदि हमारी कोई तुलना दूसरे के साथ की जाए, जैसे उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो, कहा जाता है उससे कुछ सीखो, तो जब कंपैरिजन होता है तब भी हम उदास हो जाते हैं क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। तो दूसरों से तुलना किए जाने पर भी हम उदास हो जाते हैं। और मनपसंद मिठाई, मनपसंद केक,
कुछ भी आप जो खाना चाहते हैं। तो हम मिठाई लिख रहे हैं, मनपसंद मिठाई ना मिलने पर। अब जैसे आपको खाना है रसगुल्ला और आपको बोला जाता है कि आप जलेबी खाइए, तो आप खुश नहीं होंगे ना। तो मनपसंद मिठाई ना मिलने पर। तो ये कुछ उदाहरण थे बच्चों, इसके अलावा आप अपनी तरफ से जरूर ऐड करें। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोनल चिड़िया, ब्रैकेट में लिखा है कोयल, यानी सोनल ही कोयल है। सोनल चिड़िया कोयल के बारे में एक खास बात बताए, उसके बारे में हमें एक खास बात बतानी है। तो क्या हो सकता है हमारा उत्तर? कोयल बहुत मीठा गाती है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपने मनपसंद पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखें। हमें अपने मनपसंद पक्षी के बारे में वाक्य लिखने हैं बच्चों। यहाँ पर मैं अपना मनपसंद पक्षी अभी कोयल के बारे में लिखूंगी। यदि आपका उत्तर दूसरा, जैसे आप मोर के बारे में लिखना चाहते हैं या कुछ और, तो आपका उत्तर अलग होगा, आप उस हिसाब से लिखिएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि कोयल मेरा मनपसंद पक्षी है और यह एक भारतीय पक्षी है। ये मेरा पहला वाक्य हो गया। दूसरा, कोयल की आवाज बहुत मधुर और सुरीली होती है, ये मेरा दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य लिखते हैं, इसका रंग काला और पंख लंबे होते हैं। अगला वाक्य लिखें, यह कौवे के समान दिखाई देती है परंतु इसका आकार कौवे से छोटा होता है, यानी ये कौवे के जैसे दिखती है लेकिन ये कौवे से आकार में, उसके साइज में थोड़ी छोटी होती है। तो ये थे मेरे मनपसंद पक्षी के बारे में कुछ वाक्य। और यहाँ पर आकर हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे और आप अपनी तरफ से अपने उत्तर जरूर लिखेंगे जो कि इससे अलग हों और बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखे गए हों। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में।